ये प्रातः क्लास चल रहा था 11 जनवरी 1969। इस समय संगम युग में बाप समझाते हैं ये साक्षात आदि करना, दीदार आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। साक्षात्कार से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ देख लिया, खुश हो गए। जो जड़ चित्र देखे हैं वो करके चैतन्य में देखने में आवेंगे। बाकी कोई बन तो नहीं सकता है। हाँ, अल्पकाल के लिए खुशी हो जाएगी। जैसे जादूगर का खेल देखने से खुशी हो जाती है ना, 11:69 की वाणी का चौथा पेज। तो वो खुशी अल्पकाल की बात है, ऐसे नहीं जन्म जन्मांतर के लिए खुशी हो जाएगी। ये तो प्रैक्टिकल में बनने की बात है। तुम तो प्रैक्टिकल में नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसे बनते हो, वो भी 21 जन्म के लिए, आधा कल्प के लिए। अभी भी तुम समझते हो हम सदा सुखी बने, बाकी दीदार इन आंखों से भी करते हो और दिव्य दृष्टि से भी तुम यही देखते हो। फर्क तो कोई नहीं पड़ता है। तो बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है और ज्ञान मार्ग में तुमको साक्षात मिल जाते हैं। मिल के आ जाते तुम साक्षात स्वयं ही देवी देवता बन जाते हो। तो जब भी तुम्हारे सामने कोई आवे तो बाप और चक्र का राज समझाओ। बोलो, तुम्हारे 2 बाप हैं, एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप। अभी संगम युग में दोनों कंबाइंड होते हैं। फिर वो आत्माओं का बाप 84 जन्मों में कभी नहीं मिलेगा। साकार मनुष्य सृष्टि के बाप से 84 जन्मों में मेल तो होगा, परंतु पहचान नहीं सकेंगे। तो 84 के चक्र को याद कराना है। चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। एवर प्योर बाप जो आत्माओं का बाप है, उसको याद करने से पावन बनेंगे। जो एवर प्योर आ करके एवर इम्प्योर को भी एवर प्योर बनाए देते हैं। पावन है सत्य की राजाई और पतित है नरक की राजाई। और
और वास्तव में नरक की कोई राजा ही नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? नरक की राजाई है या कांटों का ताज है? कांटों का ताज है, नरक की राजाई नहीं है, गधाई है। क्योंकि नरक में तो मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। परंतु अभी संगम युग है, इस पुरुषोत्तम संगम युग में चेंज होती है। जो पुरानी दुनिया है, दुखदायी दुनिया है, वो बदल करके अभी नई दुनिया बनती है। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। वो समझते हैं चेंज होने में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो ये घोर अंधेरा छाया हुआ है। ये शास्त्रों की सिखाई हुई अंधश्रद्धा है, जिस अंधश्रद्धा में घोर अंधेरे में ही खत्म हो जाएंगे। आगे चल करके जानते भी जाएंगे, क्योंकि ऐसे नहीं है ये 500-700 करोड़ की दुनिया में सब मर जाएंगे। अगर सब खलास हो जावे तो फिर नई सृष्टि कहां से आवेगी? बाकी लड़ाइयां तो लगती ही रहती हैं। शास्त्रों में लिखा है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। अभी तो ये रावण राज्य ही चेंज होना है, तो जरूर लड़ाई लगी होगी। और इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। उनका साक्षात्कार भी तुम बच्चों ने किया हुआ था। इसने चतुर्भुज का भी साक्षात्कार किया। तुम्हारी बुद्धि में भी है कि अभी हम भी चतुर्भुज बनते हैं। तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। तो बातें तो सभी ठीक है। अभी तुम समझते हो ये पुरानी दुनिया चेंज जरूर होनी है। नई दुनिया में ये लक्ष्मी नारायण जैसे देवताएं थे। तुम समझते हो ऐसा देवता बनाने के लिए बाप हमको पढ़ाते हैं। और बेहद का बाप जब हमको पढ़ाते हैं, जो एवर प्योर बाप है, तो जरूर हम देवताएं बनेंगे। और हमको ही बाप आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो जरूर हमने ही 84 जन्म लिए हैं। आगे चल करके बहुत इन बातों को मानेंगे, समझेंगे कि बरोबर देवी देवता धर्म वाले ही फंसते हैं। अल्लाह ने आकर के अव्वल दिन की स्थापना की है। कहानी भी बनाते हैं अल्लाह अव्वल दिन। देवता धर्म के ही 84 जन्म लेते हैं। और सभी धर्म तो बाद में आते हैं, तो जरूर कम जन्म लेंगे।
सभी धर्म वाले जो षष्ठी चक्र में बाद में आते रहते हैं, 84 जन्म कैसे लेंगे? आगे चल करके तुम बच्चे बहुत समझदार बनते जावेंगे। इसलिए तुम ये म्यूजियम आदि खोलते जाते हो। इस म्यूजियम से व्यंग मार्ग की सर्विस होगी। तो व्यंग मार्ग और चीटी मार्ग, ये नाम भी अभी के हैं। क्योंकि बच्चे ही हैं जो कोई व्यंग मार्ग से पढ़ाई पढ़ते हैं, और कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो चीटी मार्ग की पढ़ाई पढ़ते हैं। चीटी मार्ग की पढ़ाई पढ़ने वाले तो चढ़ नहीं सकेंगे। जो व्यंग मार्ग वाले बच्चे हैं वो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं और बहुतों को समझाते हैं। चीटी मार्ग वाले दूसरों को समझा ही नहीं सकते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, और चाहे चीटी मार्ग वाले हो चाहे व्यंग मार्ग वाले हो, सब एक दूसरे को जानते तो जरूर है। क्योंकि स्टूडेंट को कब पढ़ाई के बगैर सुख नहीं आवेगा। समझते हम पढ़ते ही रहें। बाप भी कहते हैं, आज मैं तुमको गुये गुये पॉइंट सुनाता हूं। कोई समय ऐसा भी आवेगा कि ऐसी ऐसी गुह्य बातें सुनावेंगे जो तुम्हारे कान ही खुल जावेंगे। जिनको निश्चय नहीं बैठा है उनको भी पूरा निश्चय बैठ जाएगा। जरूर कोई अच्छी अच्छी बातें सुनावेंगे। जो कहने लग पड़ेंगे, जो अभी तक हमने नहीं समझा था वो अब समझ गए। आगे तो हम ये बातें नहीं समझते थे, अब हमने समझा। तो ये पढ़ाई ऐसी है जिस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते मनुष्यों के संशय दूर हो जाते हैं। फिर जिनके संशय दूर हो जाते हैं वो अपना अनुभव बैठ करके सुनाते हैं। बरोबर हमने फलानी मुरली सुनी तो हमारी आंखें खुल गई। इन पॉइंट से हमको यह निश्चय हो गया। होता भी ऐसे ही है जैसे कल पहले हुआ था। इतने सभी बच्चे ऐसे ही कहते हैं, कल पहले मिसल, अब मैं जाकर के निश्चय बुद्धि बना हूं। अब मुझे माया हिला ही नहीं सकती है। बरोबर भगवान बिगर ये नॉलेज रचयिता और रचना के आज मध्यंत की कोई समझा ही नहीं सकता। और भगवान बिगर ये चित्र कोई बनाए नहीं सकता। तुम बच्चे तो जानते हो, आगे तो ये चित्र नहीं थे। त्रिमूर्ति के ऊपर कब शिव बाबा का चित्र देखा, अभी समझते हो। ये तो यथार्थ चित्र है। पहले हम भी अयथार्थ थे।
त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र, ये त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र है, उसे साकार में निराकार कहेंगे या निराकार कहेंगे? निराकार है। देखने के लिए ऐसा लगता है, लगता है लेकिन है नहीं, बोलता चालता है। जब साकार में प्रवेश होते हैं तब बोलते चालते होते हैं। तो चित्र क्या कहता है कि साकार में निराकार है या सिर्फ निराकार है? हैं? ऊपर मानो साकार में निराकार। त्रिमूर्ति के ऊपर जो चित्र बना हुआ है, वो चित्र से क्या साबित होता है? वो 3 मूर्तियों का रचयिता है। साबित होता है उसमें जो बिंदु है वो निराकार है, और जो लिंग है वो साकार की यादगार है, जिस साकार में वो बिंदु प्रवेश करता है, और वो साकार भी निराकारी स्टेज वाला है, इसलिए उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए गए। 3 मूर्तियों को तो अपने हाथ पांव नाक आंख कान भी हैं, इसलिए उनको निराकार नहीं कह सकते। तो पहले तुम यथार्थ नीति नहीं समझते थे, अभी यथार्थ नीति समझ गए हो। बाप को सर्वव्यापी कह दिया है, बाकी तो भक्ति मार्ग में सभी चित्र रख दिए। अभी तुमको ज्ञान तो बहुत विस्तार से मिलता है, मूल बात है बीज और झाड़ की। इसको याद रखने से सारा 84 का चक्र याद रहेगा। बाकी डिटेल जो इतना सुना है, वो सारा डिटेल तुम किसी को नहीं सुना सकते। ऐसी कोई पढ़ाई होती है क्या? तुम्हारे में भी नंबरवार महारथी घोड़े सवार और प्यादे हैं। घोड़े सवार की धारणा इतनी है जितनी वो पढ़ाई सकते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जो पढ़ाई नहीं सकते हैं। चलन भी पढ़ाई से सुधरती है। तो बच्चों को अपने कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है। अपना घर और सुखधाम याद आवे तो कितनी अथाह खुशी आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिकिल दे बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। एक और रात्रि क्लास है। दस जनवरी 1969। जैसे कोई पहाड़ों पर जाते हैं हवाखोरी के लिए,
रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं। अब उस दुनिया में तो होता ही है घूमना फिरना। ऑफिस आदि में रहने से तो वो काम ही बुद्धि में रहता है, बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ भी तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए। ऊंचे से ऊंची पहाड़ों जैसी स्टेज पाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते करते थकावट हो गई है। कितना मंदिरों में, मस्जिदों में, ठिकानों में भागते रहे। ज्ञान तो मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। इसे पुरुषोत्तम संगम युग को कहा जाता है। क्या कारण है? क्योंकि इस युग में ही तुमको पुरुषों में उत्तम पार्ट बजाने के वाले की जानकारी होती है। पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया का स्थापना होती है। बाकी प्रलय नहीं होता है। वो शास्त्रकार लोग तो समझते हैं सारी दुनिया में प्रलय हो गई। एक सर्वव्यापी भगवान में सारी दुनिया लीन हो गई। वो लोग समझते हैं कि दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, एकदम ये दुनिया खत्म नहीं होती है, चेंज होती है। ये तो है ही नरक की दुनिया। पुरुषोत्तम युग में भगवान बाप आवेंगे तो जरूर नरक को स्वर्ग बनावेंगे। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। नरक को कहा जाता है पुरानी दुनिया। तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है, ये फर्क भी तुम बच्चों की बुद्धि में है और डिटेल सहित तुमको समझाया गया है। ये बात स्मृति में रखना है कि कल्प वृक्ष में नई दुनिया क्या है और पुरानी दुनिया क्या है। तुम अच्छी रीति जान गए हो। कल्प वृक्ष में देखते भी हो, जहाँ एक तना है, एकता है, वो है नई दुनिया। और जहाँ अनेक टालियां हैं, पत्ते हैं, फल फूल आदि हैं, विचित्रताएं हैं, वो है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया को कलयुग और नई को सतयुग कहा जाता है।
इन बातों पर सुमिरण कोई करते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में तो विस्तार है, परंतु वो भी नंबरवार है। एक जैसा सुमिरण नहीं करते हो। समझाने की रिफाइननेस नहीं है। अभी पुरुषार्थ करके ऐसे रिफाइन बन रहे हो। दिल तो होती है कि हम ऐसा समझावें जो झट कोई की बुद्धि में बैठ जावे, क्योंकि ये बहुत समझने की बातें हैं। इन बातों को समझाने के लिए थोड़ा इशारा देना पड़ता है। ऐसा भी टाइम आवेगा कि थोड़ा इशारा मिलने से ही झट समझ जावेंगे, झट ज्ञान को उठाए लेवेंगे। कहेंगे ये 84 का चक्र तो ठीक है, 84 लाख योनियां होती हैं, परंतु मनुष्य आत्मा 84 के चक्र में आती है। ये नई दुनिया सो पुरानी दुनिया बनती है, ये बात भी ठीक है, परंतु आगे चल करके कच्चे कच्चे टूट पड़ेंगे। और अभी भी बहुत टूट गए हैं। इसलिए भगवान वाच है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। क्योंकि ये माया का युद्ध है। इस लड़ाई में मारा मारी बहुत होती है। समझते तो हो ना, ये लड़ाई का मैदान है, परंतु इस लड़ाई के मैदान में वो हिंसक युद्ध की बात नहीं है। ये माया का युद्ध है। जो माया से मरते हैं वो माया से मर करके फिर ईश्वर के बनते हैं, परंतु ईश्वर से बन करके भी कोई कोई माया के बन जाते हैं। एडाप्ट होकर के फिर फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। तो फिर समझा जाता है यहाँ ऐसा भी होता है, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। ये माया बहुतों को तूफान में लाती रहती है। माया ईश्वर के गोद से छुड़ाए लेती है, ऐसा ऐसा गहरा टेम्पटेशन देती है कि बुद्धि ललचायमान हो जाती है। बच्चे भी समझते हैं ये हमारी हार जीत होती है, ये खेल ही हार जीत का है। 63 जन्म हम 5 विकारों से हारे हैं। अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो, तो पुरुषार्थ करते करते आखिरी तुम्हारी जीत हो ही जाएगी।
63 जन्म के उतरने के संस्कार है ना। लंबे समय का बिगाड़ों में गिरने का अभ्यास नुदा हुआ है। ये बात बच्चों की बुद्धि में बैठ गई है। अभी बाप के बने हैं तो तुम बच्चों को बिल्कुल पक्का बनना चाहिए, क्योंकि ये माया और ईश्वर का खेल है। अभी भी तुम देखते हो माया कितना टेम्पटेशन देती है। ध्यान दीदार में जाने से खेल ही खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है। अभी हमने 84 का चक्र लगा करके पूरा किया। जो देवताएं थे वो ही फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने हैं। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बन करके फिर देवता बन जाएंगे। जब देवता बन जाएंगे तो ये पढ़ाई सारी भूल जाएंगे। पांव पीछे हट जाता है तो क्या होता है, दुनियावी बातों में लग जाते हैं। फिर मुरली आदि सब भूल जाती है। बुलाने पर भी रिफ्रेश होते नहीं हैं। सिंध में बहुत आते थे। ये नाले सुनना तो बहुत सहज है, और याद की यात्रा तो इससे भी जास्ती सहज है। नॉलेज है पढ़ाई, उस पढ़ाई में तो कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, और वो पढ़ाई तो बहुत टाइम ले लेती है। परंतु अभी देखने में आता है कि याद डिफिकल्ट हो गई है, पढ़ाई तो सहज है। याद तो सभी को डिफिकल्ट लगती है। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी बाप याद पड़े और साथ में स्वर्ग भी याद पड़े। बाकी कृष्ण तो याद पड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है। उस कृष्ण की आत्मा ने तो माता का पार्ट लिया। उसने जो कुछ बोला तो जैसे बच्चे को खिलाते हैं, ऐसे तुम बच्चों ने उआ उआ किया। ये शिव बाबा ने उआ उआ किया क्या? भल वहां नई दुनिया में तो उआ उआ की आवाज भी नहीं होगी, परंतु फर्क तो होता है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है
कि अभी हम शिव जयंती मनाते हैं तो क्या करते हैं, बाप आते हैं तो जरूर बैठ, ज्ञान सागर है तो ज्ञान ही देते होंगे। ये बात तो जरूर है कि बाप आते हैं, उनको हम बाबा बाबा कह के मिलते हैं। और बाप नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाने आते हैं और ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, फिर तुम नई दुनिया स्थापन करते हो। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उसको स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि बाप ही सदैव स्वस्थिति में स्थित होने वाला है। इतनी सहज बात भी बच्चे भूल जाते हैं। अभी तुम समझते हो कि शिव बाबा रचयिता है, आत्माओं के बाप शिव बाप को रचयिता नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो सिर्फ आत्माओं का बाप है। आत्माएं अनादि हैं और बाप भी अनादि है। आत्माएं रची नहीं जाती हैं, नई सृष्टि रची जाती है। बाकी पुरानी सृष्टि थोड़े ही रचेंगे। बात तो बड़ी सहज है। अभी तुमको निमित्त बनाया है तो तुम तो कोई से भी पूछ सकते हो। ये वंडरफुल बातें हैं। जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं का नाम नहीं पड़ता है, आत्माओं के शरीर का नाम सब जानते हैं। आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है। बाकी एक ही बेहद का बाप है जिसकी आत्मा का भी नाम है, उसका नाम है शिव। मेरी बिंदी का ही नाम है शिव, जो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है। तो इनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है। वो शिव बाबा एक ही बार आते हैं। बल आत्मा पिछाड़ी में आती है। तो भी नाम तो पड़ता है ना। शिव बाबा तो एक ही बार आते हैं तो भी उनका नाम नहीं पड़ता है। उनके शरीर का नाम होता ही नहीं और उनको शरीर है ही नहीं। बाप बतलाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बैज लगाने में लज्जा आती है। लज्जा क्यों आती है? क्योंकि बच्चों में देह अभिमान बहुत है। ये भी बताते हैं बैज बुद्धि रूपी पाकिट में रखो या न रखो, निकाल कर दूसरों को समझाओ या न समझाओ, फिर भी तुमको गाली तो जरूर खानी पड़ेगी। कितने भी तुम अभी लज्जायमान बनो,
बाप ने गाली खाई है तो बच्चों को भी खानी जरूर पड़ेगी। अभी तुम देखते हो कृष्ण ने कितनी गाली खाई है। कृष्ण ने गाली खाई? ब्रह्मा के रूप में जन्म लेकर गाली खाई या नहीं खाई? परंतु ब्रह्मा से भी जास्ती गाली खाई है शिव बाबा ने। फिर कहेंगे कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। शिव बाबा की जैसे शिव बाबा फेल होता है क्या? और राम तो फेल हो पड़ता है। डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये नंबर 1 ग्लानि है। फिर कृष्ण जो विश्व का मालिक बना था उनकी भी ग्लानि कर दी। उनको भी देखो भिखारी बना दिया है। और ठिक्कर भीतर में तो शिव बाबा को डाल दिया। अब बताओ, उनको अपना शरीर ही नहीं तो भिखारी कैसे होंगे? विकार शरीर के साथ भोगे जाते हैं या बिना शरीर के भोगे जाते हैं? और कृष्ण को तो छोटेपन में भिखारी बनाई दिया। और फिर देखो तो सही कि राम को तो पूरा ही रुलाई दिया है। दिखाया है उनकी स्त्री ही चोरी हो गई। अब कैसी कैसी बातें बैठ बनाई है। अच्छा, बच्चों को ओम शांति। और 2 छोटे छोटे रात्रि क्लास। तेरह दिसंबर 1968 का रात्रि क्लास। इतने बैठे हुए बच्चों के बीच में कौन कौन से बच्चों को निश्चय है कि हम भविष्य में शाहजादा बनेंगे? अभी पुरुषोत्तम संगम युग तो है ही। इस संगम युग पर ही ये प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि तुम बच्चे जानते हो अभी डायनेस्टी की स्थापना हो रही है, तो जरूर स्टूडेंट को ये ख्याल होगा कि राजधानी स्थापन होती है तो हम क्या बनने वाले हैं। हम प्रिंस बनेंगे या नहीं बनेंगे? जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे उनको तो जरूर खुशी होगी। का पारी नशा चढ़ा रहेगा। कोई को तो ये भी निश्चय है कि हम शरीर छोड़ करके प्रिंस बनूंगा।
सिर्फ ब्रह्मा को ही है ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, कि ब्रह्मा को फॉलो करने वाले और भी बच्चे हैं जिनको ये निश्चय है कि हम ये शरीर छोड़ देंगे, फिर सतयुग में जो पहला नारायण होगा उनके प्रिंस जाकर बनेंगे। इस बात में सभी बच्चों ने हाथ उठाई दिया। कहाँ की बात है? कहाँ हाथ उठाई दिया कि अगले जन्म में जाकर हम प्रिंस बनेंगे? ये वाणी चढ़ाई तो जरूरी है वाणी 68 की है। जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तो उनके सामने जो भी बैठे हुए बच्चे थे उनकी बुद्धि में वही संकल्प था जो ब्रह्मा की बुद्धि में था। लेकिन पहले नारायण के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए ना। पहले नारायण के बच्चे बनना माना, वो पहले नारायण कौन है वो जानकारी जरूर होना है। फिर एडवांस नॉलेज कैसे कहेंगे? अगर पहले ही ये जानकारी हो जाए तो एडवांस की दरकार कहाँ रहेगी? तो बच्चों को इतनी ही खुशी रहती है। कितनी? कि हम भविष्य में अगले जन्म में जाकर के प्रिंस बनूंगा। अब ये तो जानते हो कि इसके लिए भी सभी में पूरे दैवी गुण चाहिए, जबकि ये निश्चय है कि मैं प्रिंस बनूंगा। निश्चय बुद्धि माना विजय माला में पिरोवंती, माला का दाना बनंती। तो कहेंगे साज आजा बनंती। बच्चों को जब इतनी खुशी है तो बाप दादा को भी जरूर खुशी होगी। परंतु अगर कोई ऐसी भूल करेंगे तो कहूंगा कि तुमने हाथ उठाया था साजादा बनूंगा। फिर अभी देखो तुम कितनी नाजुक भूल करते हो। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं वो पुरुषार्थ भी सच्चाई से करते हैं। एक दिन होगा जो सभी धर्म वाले कॉन्फ्रेंस में आबू में ही आवेंगे। और आबू के अलावा कहीं भी नहीं जावेंगे। दुनिया के कितने भी बड़े बड़े शहर हों, कितनी भी बड़ी बड़ी राजाइयां चल रही हों, परंतु कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहाँ आवेंगे? माउंट आबू में ही आवेंगे। आवेंगे कि हम भी जाकर के राजयोग सीखें। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। सोचेंगे ये कौन है जिसने ऐसा पैराडाइज स्थापन किया। ये कब होगा? ऐसी दुनिया की कॉन्फ्रेंस कब होगी? तब होगी जब सुखधाम और शांतिधाम दोनों के गेट खुल चुके होंगे, पैराडाइज की स्थापना हो चुकी होगी। कल्प पहले भी हुआ होगा तो जरूर ऐसा चैतन्य म्यूजियम भी बनेगा।
तो यहाँ बच्चों को प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगानी चाहिए। हम भारत की सेवा करते हैं। इस प्रदर्शनी में बहुतों का कल्याण होगा, खास करके जो देवी देवता सनातन धर्म के नजदीक वाले हैं, उन बच्चों का बहुत कल्याण होगा। कौन है नजदीक वाले? हैं? देवी देवता सनातन धर्म के नजदीक वाले कौन हैं? जो सतयुग के आदि जन्म में तो नहीं आते हैं, परंतु नजदीकी जन्मों में आते हैं और फिर द्वापर से और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब दूसरे धर्म वाले। हाँ, वो खास करके नजदीक वाले जो सतयुग में भी आते हैं, त्रेता में भी आते हैं। इसलिए इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। पूछे इस विद्यालय का हेड कौन है? अरे ये तो लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो ये ईश्वरीय मिशन है ना। तो ईश्वर के सिवाय इसका हेड और कौन होगा? तो ये लिखना भी यज्ञ में मदद करना है। पैसे आदि खर्चे आदि की बात नहीं है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। आज का आखिरी रात्रि क्लास है 14/12/68। तुम बच्चे चाहते होंगे हम जल्दी जल्दी स्वर्ग में आवे, परंतु नहीं। यहाँ ये वंडरफुल बात है, क्योंकि हम सतयुग में जावेंगे तो फिर भी वहां ग्रस्त व्यवहार हो जाएगा। अभी तो ये तुम्हारी पढ़ाई वंडरफुल है। ऐसे तो जो देव आत्माएं हैं वो भी चाहते हैं कि हम ब्राह्मणों के साथ रहें। वो कौन सी देव आत्माएं हैं? ब्रह्मा जैसे। जो ब्रह्मा जैसी सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, हमारे साथ रहें। सूक्ष्म फरिश्ते हैं, उनको भी ये दिल होती है कि हम साथ रहो, साथ बैठो, साथ सुनो, साथ साथ पार्ट बजाऊं। परंतु जिनमें इतना ज्ञान नहीं है वो इतना सुख नहीं उठा सकते। नहीं तो पैराडाइज के नाम से लालसा हो जाती है कि हम पैराडाइज की नई दुनिया में जल्दी जावें। परंतु जावेंगे तो तब जब पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी सभी पढ़ाई कहाँ पढ़े हैं? ऐसे पढ़े हैं जो राजा तो बन नहीं सकते। पढ़ाई के जो मुख्य मुख्य मुद्दे हैं
वो ही बुद्धि में नहीं बैठे हैं। कौन से मुख्य मुद्दे, मुख्य मुख्य पॉइंट, मुख्य मुद्दे हैं। गीता का भगवान कौन? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी कौन? ये बातें बुद्धि में नहीं बैठी हैं तो फिर पैराडाइज में कैसे जावेंगे? ऐसे फिर वहां राजा तो बन नहीं सकते। राजा बनने के लिए तो इस शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ कर्मातीत अवस्था चाहिए। ऐसे तो फिर ड्रामा की वृद्धि हो जाएगी। बाप को तो बुलाते ही हैं आकर के हमको पढ़ाओ। तो मुख्य बात है पढ़ाई की। अक्सर करके जो भी आते हैं उनको ये बात नहीं समझाते हैं कि सुप्रीम बाप ही हमारा सुप्रीम बाप है, टीचर है, सदगुरु है। जो निश्चय बुद्धि हो जाएं और झट ऐसे बाप के पास भागे, आकर के देखें कि बाप कैसे ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाते हैं। वंडर देखेंगे तो भागेंगे। और एक ही निराकार बाप है जो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। और दुनिया में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो बाप भी हो, टीचर भी हो और गुरु भी हो। सिद्ध हो जाता है कि कोई भी आत्मा को बाप, टीचर, सदगुरु नहीं कह सकते। इस बात के ऊपर बहुत अच्छी समझानी है, परंतु बच्चे समय पर पॉइंट देना भूल जाते हैं। बाद में फिर स्मृति में आता है, तो जो आते हैं उनको समझाया जाता है। जो फिर आते हैं तो समझा जाता है ये अच्छा बच्चा बनेंगे, और आते नहीं है तो समझा जाता है ये नई दुनिया में देरी से आवेंगे। क्या कहा? पहली बारी समझाने से ही जो समझ जाते हैं वो हमारे नजदीकी हैं, हमारे कुल के हैं, और पहली बारी समझाने से उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, वापस चले जाते हैं। फिर बाद में आते हैं तो समझा जाता है कि ये सतयुग त्रेता में आवेंगे तो, लेकिन देरी से आवेंगे। बाकी आने वाले तो सभी हैं। ये नक्शे भी स्टूडेंट को बहुत अच्छी मदद करते हैं। तो देखो कहाँ उन्हों की प्लान और कुमार, तो कहाँ तुम्हारा प्लान? पहले ये चित्र तुम्हारे पास नहीं थे। तुमको बाप की कशिश हुई तब भागे, फिर बहुतों को समझाने के लिए बन गए। तुम समझा सकते हो कि देवताओं को मन की शांति होती है, मनुष्यों का मन अशांत होता है। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उन्हों को ये शांति मिलती है।
ऐसे नहीं कि सतयुग में ही शांति मिलेगी या शांति धाम में ही शांति मिलेगी। शांति पहले कहाँ मिलेगी? पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम बच्चों को शांति मिलती है। तुम समझते हो, युद्ध के मैदान में युद्ध करते रहते हैं और रचयिता रचना का नालिश समझा करके नास्तिक को आस्तिक बनाते रहते हैं। बेहद के बाप को तुम जानते हो और मानते हो। दोनों बाप को मानते हो। कौन से दोनों बाप? निराकार बाप और मनुष्य सृष्टि। आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों बेहद के बाप हैं। सभी बच्चों आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि के बाप को जानते हैं। सर्व की सदगति दाता एक ही बाप है। बच्चे मीठे हैं, बाप की सेवा करते हैं तो बाप भी खुश होते हैं। याद की यात्रा का तो हर एक बच्चा खुद जाने। याद करते होंगे तो अपना ही कल्याण करते होंगे। बाकी याद तो गुप्त है, बताते हैं तो मालूम पड़ता है। अगर लिखते ही नहीं है तो कैसे मालूम पड़ेगा? सर्जन को तो सभी बीमारी सुनानी जरूर पड़े तो फिर 100% वृद्धि होने से छूट जाएंगे। नहीं तो वृद्धि होते होते फिर और ही पक्की हो जाएगी। जैसे जेल बर्ड्स होते हैं, जेल की चिड़िया जेल में ही उनको अच्छा लगता है। ये तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की समझानी अभी ही मिलती है। सारी दुनिया में सभी तमो प्रधान हैं, इसलिए सबको सतो प्रधान बनना जरूर है। एक ही बात कहते हैं ये 5 तत्व भी पावन बनने वाले हैं। अभी तो ये प्रकृति भी तमो प्रधान है, वो भी सतो प्रधान बनेगी, परंतु प्रकृति तो जड़ है और तुम बच्चे तो चैतन्य आत्मा हो। तो पहले कौन सतो प्रधान बनेगा? चैतन्य आत्मा पहले सतो प्रधान बननी चाहिए। सतो प्रधान तमो प्रधान में रात दिन का फर्क है, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण, तमो प्रधान होने के कारण समझते ही नहीं है। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ही तमो प्रधान बन जाते हैं। विकार में जाते हैं तो निर्विकारी देवताओं को माथा टेकने लग पड़ते हैं। पूज्य से पुजारी कैसे बनते हैं तो समझेंगे। अभी सतो प्रधान जरूर बनना है। हम सो की समझानी भी उनको जरूर देंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।